अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि सब लोग बखैर आफियत ਆਪਾਂ होंगे। ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, चल ਉਸ ਤੋਂ ठीक है, ਬਾਅਦ मैं ਬਾਕੀ शुरू ਕੰਮ से मैं ਕਰ। काट दूंगा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲੈ ना एडा यार ये नीचे किसकी तस्वीर गिरी हुई है, ये नीचे से उठा दें, इसके ऊपर नज़र जा रही है बार बार। अल्लाह अकबर। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम हमज़ा भाई के पास आए हैं और इनके साथ गुफ्तगू है जिसका मौजू है सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज उसके ऊपर चंद सवालात थे जो हम एक ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर आप जब भी मुझे हमज़ा भाई के साथ देखेंगे तो हम हो सकता है डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर अपनी बात को बिल्ड करने की कोशिश करें सीरत नबी के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह अभी अवाइल से शुरू कर रहे हैं और या विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको आप देखेंगे इंशाल्लाह एंड तक लेके जाएंगे। तो हमज़ा भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप माशाल्लाह। अच्छा, आज मैं मोरकुंडा में मौजूद हूँ। तो हमज़ा भाई अभी बताएं कि आपका ये जो सेटअप है वो कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र बेहतरीन। माशाल्लाह। अच्छा चलें हमज़ा भाई, हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का जो पॉडकास्ट है उसको हम, क्योंकि हमने ज़्यादा बातें, क्योंकि पर्सनली हम काफ़ी क्लोज़ हैं तो हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं। तो आज हमने फॉर्मेट जो है वो स्पेसिफ़िक रखा है, ठीक है? तो वो हम उसी के मुतालिक बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमज़ा भाई, नबूवत से पहले अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद जो है या उनके मतलब कहाँ से ये निशानियाँ शुरू हुई थी, वो ज़रा थोड़ा सा एक कूज़े में बंद करें ना पिछली बातें कि ये किस तरह इसका स्टार्ट हुआ। जी, तो हमज़ा भाई मैं दोबारा से सवाल करता हूँ। अब हम दोबारा से मिल बैठे हैं और नबूवत से पहले अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किस तरह से की और आपके सामने कौन कौन सी इस तरह की बातें आई हैं या निशानियाँ जो आपको तारीख़ से मिलती हैं कि जिसमें नबूवत से पहले एक निशानियाँ शुरू हो जाती हैं, वो वाला पूरा अवाइली दौर जो है ना उसको थोड़ा सा बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले 6 माह से पहले ही कभी आप अपनी वालदा की पेट में थे तो अल्लाह ताला ने आपके वालिद माजिद जो थे हज़रत अब्दुल्ला, उनकी रूह कब्ज़ कर ली और वो उनको अपने पास बुला लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यतीम बेटे के पैदा हुए। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो आपकी जो परवरिश थी वो 6 साल तक आपकी वालदा माइदा ने की और उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की 2 साल के लिए। उनकी परवरिश ऐसी थी कि उनकी अपने किसी बेटे को उस तरह की परवरिश नहीं मिली जिस तरह की परवरिश उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उनकी वफ़ात के बाद आपकी जो परवरिश मक्की ज़िंदगी के तो तमाम साल थे, नबूवत से 10 साल तक, तो आपकी जो परवरिश थी वो अबू तालिब ने की। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि क्या मैंने तुझे यतीम ना पाया और क्या मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरिश के लिए फैसले ना किए, क्या मैंने तुम्हें मददगार नहीं पाया और तुम्हारे गनी नहीं कर दिया। तो अल्लाह ताला ने जब उनको तो यतीम पैदा किया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी परवरिश के लिए, उनकी शफ़क़त के लिए कभी भी उनकी ज़िंदगी में उनको अपने वालिदैन की जो थी महरूमी का एहसास नहीं हुआ। और उसके बाद जो अबू तालिब थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि वो बनु हाशिम के सरदार भी थे और उनके कबीले की रवायत थी
कि जब भी कोई यतीम बच्चा होता था उसकी कफ़ालत जो थी वो आपके जो अपने कबीले के सरदार होते थे उनके पास होती थी। इसीलिए जो आपकी जो कफ़ालत थी वो हज़रत अबू तालिब ने की, पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। ठीक है। उनकी वफ़ात के बाद जो सरदारी थी वो अबू तालिब के पास आई और फिर उनके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत भी इसी वजह से हज़रत अबू तालिब ने की। और जब कफ़ार भी नबूवत के बाद भी जब कफ़ार आए थे तो आपके पास आप अबू तालिब के पास आते थे कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाएं, लेकिन हज़रत अबू तालिब आपको नहीं कहते थे कुछ भी, वो आपके दरमियान हायल रहते थे एक सीसा फलाई द्वार की तरह कि जितनी देर भी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं तो वो आपके साथ खड़े रहे हैं। तमाम कफ़ार का उन्होंने डट के मुकाबला किया है। और उसके बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब उन्होंने अपनी काविशों को शुरू किया, उन्होंने देखा कि लोग यहाँ पे जो मजबूर हैं, मफलूस हैं, उन्होंने उनकी मदद के लिए शुरू किया। तो पहले जब उनके पास माल नहीं था, क्योंकि वो एक यतीम थे और उनके वालिद ने बहुत कम सरमाया छोड़ा था, तो वो लोगों की मदद करते थे, पर इस तरह की मदद करते थे जिसमें सरमाए की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है। तो अच्छा मुझे ये बताइए सर, बाद में जाना फिर लॉबी कर लीजिए, अभी ये चलना सवाल लगे। ठीक है। अच्छा, आपने सूरत ज़ुहा के का हमने कोट किया, अलम के का यतीमन फ़ावा, ये वाली आयत है। तो आपकी फेवरेट आयत कौन सी है? क्या मैंने तुम्हें यार एक मिनट दोबारा पूछिएगा सवाल। ठीक है। चल ठीक है। आपकी जो मानवी हिसाब से फेवरेट आयत कौन सी है? देखिए, मेरी इनमें जो 3 आयतें हैं अल्लाह ताला ने इसमें बयान की हैं, तीनों इकट्ठी हैं। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा व वजदा का ज़ालन फ़हदा व वजदा का आइलन फ़अगना। क्या इसने तुझे यतीम पाकर जगह ना दी और तुझे राह भूला पाकर हदायत नहीं दी, और तुझे नादिर पाया और तुझे तंगदस्त पाया और तुझे गनी ना कर दिया। ये है जो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के लिए, अगर आपके नबूवत से पहले का दौर देखें तो अल्लाह ताला ने आपके हर मुकाम पे आपकी मदद की। देखिए, जब आपके पास कुछ नहीं था तो अल्लाह ताला ने जब आपके पेरेंट्स जो थे वो छीन लिए, तो उसके बाद आपकी जो परवरिश थी वो आपको बेहतरीन तरीके से अबू तालिब ने की। और जब आपने लोगों की मदद करनी चाहिए तो जब आपके पास सरमाया नहीं था तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीका आपको दिया हज़रत खदीजा की शक्ल में, कि जो एक मालदार खतून थी जिन्होंने अपना निकाह का पैगाम खुद भेजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और वो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका माल इस्तेमाल नहीं करते थे, जब उन्होंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा माल अपने उस कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो वो सरदार मक्का के पास गई और उन्होंने खुल्लम खुला ऐलान किया तमाम सरदार के पास कि आज से मेरा जितना भी माल है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और उनको इजाज़त दी कि आप जिस तरह चाहें इसको खर्च कर सकते हैं। तो इस आयतों में जो तीनों जगहों पे फरमाया, क्या हमने तुम्हें बेपरवाह यानी कि आपको बिना बाप के ना पाया तो हमने आपकी परवरिश नहीं की, और जब हमने आपको मददगार नहीं पाया तो हमने आपको गनी कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु, हम आगे चलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले ताजर थे जी, ताजर। तो उनकी तालीमात को आज के दौर में ये जो हमारे पास पता नहीं क्या चल रहा है, जो भी निज़ाम चल रहा है, उसके अंदर किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे किस तरह फ़ायदे ले सकते हैं, उसमें किस कदर बेहतरी की ज़रूरत है, आप देखते हैं कि जो तजारत है वो बहुत से अम्बिया का पेशा रहा है। बहुत ज़्यादातर जो अम्बिया थे या उन्होंने बकरियाँ चराई हैं और या उन्होंने तजारत की है। तजारत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है तिरमिज़ी की कि जो अच्छा ताजर है, जो अमानतदार ताजर है, वो क़यामत के दिन शुहदा, अम्बिया और सिद्दीकीन के साथ होगा। इसी तरह तो अगर हम देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में तजारत कैसे की, तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्री में ही, अब आपके जो चचा थे अबू तालिब, तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस टाइम 8 साल थी जब आपको पहली दफ़ा शाम ले गए हैं तजारत के लिए। तो उस दौर से आपने तजारत अपने चचा के साथ शुरू की है, और उसके बाद जब आप थोड़े से बड़े हुए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
खुद तजारत, खुद जो माल था लोगों का वो खुद लेके जाना शुरू किया है। क्योंकि जो अरब के भी वो कुरैश मक्का के लोग थे, उनका भी काम यही था बेसिकली कि वो तजारत ही करते थे, लोगों का माल लेके जाते थे और शाम में फ़रोख्त करते थे। तो जब हज़रत खदीजा ने देखा है तो उन्होंने अपना माल जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दे के और अपने ग़ुलामों को साथ भेजा है। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तजारत करके सारा अपना सामान बेच के और ख़रीद के वापस आए हैं, तो हज़रत खदीजा ने अपने ग़ुलामों से पूछा कि आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा पाया। तो उन्होंने बताया कि हमने अपनी आंखों से देखा कि इनके जैसा कोई ताजर और नहीं था। इन्होंने जितना भी माल था उसकी उसमें उन्होंने सही तरह इनका बताया, हर माल की अलग-अलग निशानदही की, बिल्कुल अमानतदारी थी इनके अंदर कि तमाम माल जो था वो अमानतदारी के साथ बेचा और सही और सच बोल के इन्होंने सारा माल बेचा। अगर किसी माल में कोई नुक्स होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते थे कि इस माल में ये नुक्स है और इसकी कीमत कम कर लेते थे। और इसी वजह से, उस बरकत की वजह से जो उनको मुनाफा था वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इसी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देख के सीरत को तो खदीजा ने उनके लिए निकाह का पैगाम भेजा था। अगर हम आज के दौर में भी तिजारत को देखना चाहते हैं तो हमें इन्हीं असूलों के ऊपर रहना चाहिएगा, एक अमानतदारी और दूसरा सच बोलना। अच्छा, हज़रत खदीजा का जो निक नेम था वो मैंने पढ़ा बीनी ग्लासेस जो है ना, ऐनक जिसको कहते हैं, उसको भी कहते हैं दूरबीन, जिस तरह हो गया, ठीक है, यानी दूर अंदेश, बड़ी बड़ी उनके पास नज़र थी। अच्छा, अब हम अगले सवाल की जानिब जाते हैं कि क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक दफ़ा टफ टाइम आया लाइफ में, मतलब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ने बाद में कोट भी किया है कि सबसे मुश्किल लम्हात में से वो लम्हात थे जब ताइफ में गए और जो कुछ वहाँ पे सलूक हुआ, तो क्या उस टाइम पे अल्लाह ताला से उन्होंने कोई शिकवा शिकायत की या उन्होंने क्या उस वक़्त बिहेवियर था उनका? कहा जा सकता है कि जो उन्होंने वहाँ पे दुआ मांगी थी उसके शुरू के हिस्से में अगर आप पढ़ें तो वो शिकवा आपको लगता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से शिकवा किया था, पर जब आप उसको मुकम्मल पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ आ जाती है कि वो शिकवा जो था वो एक दुआ में बदल गया था। अगर हम पहले इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इसको देख लेते हैं, क्योंकि जब हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई है तो जो बनु हाशिम की सरदारी थी वो उनके भाई अबू लहब के पास आ गई थी, जो कि कफ़ार था, काफिर था। और वो असल में दोनों इकट्ठी हो गई थी ना, हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा दोनों की वफ़ात इकट्ठी हो गई थी एक ही साल में। वो गम का साल था, वो बहुत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गम का साल था। और अबू लहब के पास जो सरदारी थे, जो कफ़ार थे, वो हज़रत अबू तालिब के पास आते थे, उनसे कहते थे कि आप हमारे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में से हट जाएं ताकि हम इनसे अपना बदला ले सकें जो हमारे बुतों के बारे में ये कहते हैं। तो हज़रत अबू तालिब, क्योंकि वहाँ पे कबायली निज़ाम चलता था और जो कबीले का सरदार होता था उसका फ़ैसला सारे मानते थे, और चूँकि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्ट पर खड़े हुए थे तो तब तक वो कफ़ार उनको कुछ नहीं कह सकते थे। पर जैसे ही उनकी वफ़ात हुई, जो बनु हाशिम की सरदारी है वो अबू लहब के पास आई, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिसऑन कर दिया। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना देखा उन्होंने, तो वो एक तरफ से वो ताइफ गए थे पनाह के लिए कि ताकि मैं उधर जाकर तबलीग करता हूँ तो कोई उधर से मेरी जो दावत है कबूल कर ले तो मैं उससे पैगाम ले लूँगा उससे ना, ताकि वो मुझे अपनी पनाह में रखेगा तो मुझे कफ़ार जो है वो तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकेंगे। ठीक है। पर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए तो आपने वहाँ के रास्ते में जितने भी आपके जो मुँह बोले बेटे थे, आपके ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिस, वो आपके साथ थे। पर जब आप वहाँ गए हैं तो आपने वहाँ पे बहुत से सरदारों से बात की है, पर जो वहाँ के बड़े सरदार थे वो 3 बेटे थे एक ही वालिद के, आपने उनसे पहले से बात की तो उसने कहा कि नाउज़ बिल्लाह मैं गुलाफ़े काबा को फाड़ दूँ अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने सरदारी दी है। जब आप दूसरे के पास गए तो उसने कहा कि नाउज़ बिल्लाह मैं कोट कर रहा हूँ, उसने कहा कि क्या पूरे अरब में अल्लाह ताला को तुम ही मिले थे जिसको उन्होंने नबूवत देनी थी। तो जब तीसरे के पास गए तो उसने कहा कि मैं इस चीज़ को नहीं समझता कि आप नबी हैं कि नहीं हैं, और मैं आपसे बात करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि अगर आप नबी हैं तो मैं आपकी तौहीन कर बैठूँगा, और अगर आप नबी नहीं हैं तो मुझ पे आर होगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर बहुत दुख हुआ जब उन तीनों भाइयों ने उनसे किया, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर 10 दिन क़याम किया। तो जो वहाँ के थे सरदार, उन्होंने अपने जो वहाँ के उबाश लड़के थे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पत्थर मारे, तमाम रास्ता वहाँ से निकलते वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पिंडलियाँ थी वो खून से भर गई थी, और आपका जो जूता था वो खून इतना उनमें इकट्ठा हो गया था कि जम गया था।
तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से बाहर निकले हैं तो एक बाग था किसी का, तो उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठे हैं, तो उसने अपने उतबा का मेरा ख्याल है क्या? जो भी नाम मुझे अभी कंफर्म नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पे बाग में बैठे हैं, तो उन्होंने अपने जो गुलाम था उसको एक अंगूरों का गोशा दे के भेजा। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब थोड़ी सी ताकत बहाल हुई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अल्लाह ताला से शिकवा किया था कि आपने मुझे किन के सुपुर्द कर दिया है, कि मैं पहले मेरी जो थे अबू तालिब जो थे वो मेरी कफ़ालत करते थे, उनको छीन लिया, फिर मेरी जो बीवी थी वो आपने मेरे से छीन ली। अब जब मैं इधर आया हूँ तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही मेरे साथ उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। पर उसके बाद अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की कि अगर इसमें तेरी रज़ा है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अल्लाह ताला सच हैं और वही उनके रब हैं, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दुआ की कि अगर ये आपकी रज़ा है तो मैं इस पर खुश हूँ, लेकिन अगर ये मेरी कोई गफलत है तो मैं आपसे इस पर माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी का तलबगार हूँ, और अगर आपकी ही ये रज़ा है कि आप ये चाहते थे कि मेरे साथ ये हो, मैं ये चीज़ देखूँ, तो मैं इस पर आपसे खुश हूँ। अच्छा, तो अब आगे ज़रा थोड़ा सा चलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही वो मदीना में आए तो इस्लामी मुआशरे की बुनियाद जो है वो किस तरह से रखी, उसका थोड़ा सा बताएं कि वो जो मुआख़ात थी वो क्या थी, वो उसमें मतलब उसका असल एसेंस बताएं, मतलब कुछ लाइनों के अंदर आप इस तरह से कंक्लूड कर दें कि वो हम समझ सकें कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, देखिए कंसेप्चुअली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में तबलीग की। वहाँ पे उन्होंने लोगों की एक जमात इकट्ठी की, लोगों के साथ उनके साथ एक जमात जुड़ी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और अगर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी देखें तो वहाँ पे आपने सिर्फ तमाम मुसलमानों को सब्र करने की, जितनी भी मुश्किलात आती थी सब्र करने की तलकीन की है। फिर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत का आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो आपने तमाम सहाबा को भी कहा कि आप मदीना हिजरत कर जाएँ। और मदीना जाके, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे 6 सहाबा 1 साल आए, उसके बाद मज़ीद सहाबा आए जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत मुसअब बिन उमैर को आपने भेजा, और वो जब आपके पास आके वहाँ पे उन्होंने आपसे बैत, अबू बकर सिद्दीक भी गए थे शुरू में उनको छोड़ने, यानी उनको पॉइंट करने। तो ठीक है, आगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक तो वो लाइक कॉन्सेप्ट बता देना कि जब एक तो मुआख़ात हुई, प्लस वहाँ पे जो बाज़ार था, बाज़ार भी एक शहर का हिस्सा होता है। जी, शहर का, उसके अंदर कौन सा इस्लामिक, मतलब क्या क्या चीज़ें चेंज की जिसकी वजह से वो बाज़ार जो है बहुत ज़्यादा आबाद हो गया और वो आज तक है। ठीक है, वो भी थोड़ा सा बताएं कि वो क्या भाईचारा था, थोड़ा सा उसका बताएं। जी, मैं बता रहा था जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में हिजरत की तो आपके साथ मुहाजिरीन थे जो कि मक्का से आए थे, और वहाँ के मुकामी लोग थे, अंसार थे जो कि वहाँ पे पहले से मौजूद थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके 3 काम किए हैं जो बुनियादी हैं। सबसे पहले तो आपने वहाँ पे मस्जिद की एक बुनियाद रखी। ठीक है, वो मस्जिद सिर्फ एक आजकल के दौर की तरह मस्जिद नहीं थी जहाँ सिर्फ कम्युनिटी सेंटर नहीं था जिस तरह बाहर के मुल्कों में होते हैं। ठीक है, ये वो असल प्लेस थी, इल्म की थी। वहाँ पे तमाम फैसले वहीं पे होते थे, तमाम अदालतें वहीं लगती थी, तमाम पढ़ने वाले लोग वहीं पे हो रही थी। जी, वहाँ पे तमाम उस मस्जिद में तमाम काम होते थे। ठीक है, उसके बाद जो अंसार और मुहाजिरीन थे, क्योंकि मुहाजिरीन अपना सारा कुछ छोड़ के आए थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक मुहाजिर के लिए एक अंसार को आपस में भाई भाई बना दिया कि ये जो मुहाजिर है ये इस अंसार का भाई है। और वो अंसार जो था उस मुहाजिर को अपने घर ले गया। उन्होंने उससे कहा कि अगर आप, ये घर मेरा है, आप कहें तो आधे हिस्से में मैं रह लेता हूँ, आधे हिस्से में आप रहें। तो कुछ अंसार तो ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं या इससे ज़्यादा बीवियां हैं, आप देख लें और जिसको पसंद कर लें मैं उसको तलाक दे देता हूँ, तो आप उससे शादी कर लें। लेकिन जो मुहाजिरीन थे वो भी गैरतमंद थे, उन्होंने सिर्फ उनसे इतना कहा कि आप हमें बाजार का रास्ता दिखा दें। वो जिस अब्दुर्रहमान बिन औफ थे जिन्होंने कहा कि आप हमें बाजार का रास्ता दिखा दें, हम तिजारत पेशा लोग हैं तो हम अपना तिजारत करके अपना पेट जो पाल लेंगे। तीसरा, वहाँ पे यहूदी कबीले आबाद थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुआहदा किया, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुआहदा किया कि एक तो हम आपस में कोई भी यहाँ पे झगड़ा नहीं करेंगे, और अगर कोई भी बाहर से आएगा तो आप जितने भी लोग होंगे, तो यहूदी होंगे, मुसलमान होंगे, हम सारे मदीने की, अगर तो आप पे हमला करने आता है या हम पे हमला करने आता है, हम दोनों पे गिना जाएगा, हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे।
क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि यहूदियों का तो कोई दुश्मन नहीं है, कफार ने आके उनसे ही लड़ना है। और अगर कबीलों को जो आपस का मसला है, जो मतलब एक कबीले का अंदर का मामला है, वो कबीला खुद देखेगा। अगर दो कबीलों का आपस में मसला है तो उसको बैठ के सुलझाएंगे, और अगर वो आपस में सुलझेगा नहीं तो जो आखिरी फैसला है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही होगा। अच्छा, अब मैं चलो एक सवाल छोटा सा पुट कर देता हूँ। अब आप बाज़ार की तरफ जाने लगे हैं, ठीक है। बाज़ार के ऊपर पहले होल्ड जो था वो यहूदियों का था। वो होल्ड छुड़ाने का जो वाक़या है वो क्या, एक तो एग्रीमेंट आपने बताया कि इस तरह से एग्रीमेंट हो गया, उसके अलावा मुझे बताएं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके कि कीमतों का क्या मसला था, जो कीमतें अवेज़ा होती थी और वो बाद में मना किया गया कि आप अगर कोई अमीर बंदा है उसको थोड़े से ज़्यादा पैसों का भी बेच सकते हो, अगर कोई गरीब है उसको कम पैसों का भी बेच सकते हो असल कीमत से, ठीक है। लेकिन आपने ये अल्लाह ताला ने उस बंदे पे छोड़ा कि जो ताजर है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ट्रेंड बताएं कि वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, यहूदी जो थे वो किस तरह से परफॉर्म जो थे वहाँ पे अपने बाजार में। एक तो उनके पास सूद जो था वो चल रहा था, ठीक है, सूद नहीं रिबा, अल्लाह के बाद रिबा ही रखें, रिबा जो था वहाँ पे चलता था। और वो नाप-तोल में भी कमी करते थे, ठीक है। ये दो चीज़ों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है। अगर आप उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा इन दोनों के खिलाफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वईदें सुनाई हैं, नाप-तोल में कमी करने वाले की और रिबा की। रिबा जो है वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है सीधी। बिल्कुल। तो इसके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे एक मुसलमानों के लिए अलग बाजार का भी क़याम किया, जहाँ पे जो मुसलमान थे वो आपस में एक दूसरे से तिजारत करते थे। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे ग़ज़वा बदर की जानिब, ठीक है। ये जो जंग है ये इसको इनिशिएट करने के अंदर कुफ़ार का हाथ था या ये इक़दामी जहाद था मुसलमानों की जानिब से, ये क्या है? देखिए, ग़ज़वा बदर जो है वो मुसलमानों का, मदीना के मुसलमानों का और कुफ़ार मक्का जो थे कुरैश के, उनके साथ ये पहला ग़ज़वा था। लेकिन उससे पहले बातों में तो बड़ी वो तो टसल तो चल रही थी ना, बहस चल रही थी। जब से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो जो कुफ़ार थे उन्होंने जितने भी मुसलमान थे उनका दाखिला मक्का में बंद कर दिया था। पर जो कुफ़ार कुरैश थे वो तिजारत पेशा लोग थे, और क्योंकि वो कुरैश जो थे वो काबे के मुतवल्ली थे तो उनको वहाँ की फजीलत हासिल थी कि उनके जो काफ़िले होते थे तिजारती, उनको जो जब शाम में जाते हुए रास्ते में लोग लूटते नहीं थे। तो जो डाकू होते थे दूसरे काफिलों को तो लूटते थे, लेकिन जो उनका काफिला होता था क्योंकि वो काबे के मुतवल्ली थे इसलिए उनके काफिले को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता था, ठीक है। और जो शाम का रास्ता था वो मदीने के पास से होकर गुजरता था। तो मदीने आने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इक़दाम में था कि आपने जो उनके काफिले गुजरते थे उनकी बाज़ के लिए वहाँ पे जंगी अपने जो छोटे छोटे दस्ते थे, कभी 100 लोगों के साथ भेजा, कभी 20 लोगों के साथ भेजा, उनकी मालूमात लगाने के लिए भेजते थे। एक दो से उनका टकराव भी हुआ लेकिन जंग नहीं हुई, इंटरेक्शन हुआ। कुछ मकामात पे तीर भी एक दूसरे पे चलाए गए लेकिन कोई भी शहीद या से मरा नहीं था। पर एक वाक़या पेश आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों को भेजा नखला के मुकाम पे। ये नखला अच्छा, अब के जो साथ साथ आपकी लाइफ के ऊपर भी अप्लाई करते जाएं कि जो ये जो छोटी छोटी कई जगहों से शुरलियाँ चलती हैं या पटाखे चलते हैं या जिसको कह लें ये ड्रोन्स वगैरह, ड्रोन अटैक्स होते हैं छोटे छोटे, इसकी नेचर भी बताएं कि क्या अभी तक वो लड़ाई तो नहीं चल रही, वो कभी ख़त्म हुई थी, क्या है, क्या मतलब ये क्यों अब जिस तादाद में मुझे पहले अरबी मैं फ़ील करता था ना अरब मुआशरे को कि वो प्रॉपर, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर भी बताया कि भाई इस जज़ीरा नुमाए अरब में या अरबिक पेनिनसुला में आप दूसरे दीन को ना दाखिल होने दें, ठीक है। जब उनको यानी इन सारों लोगों को बाहर निकाला जितने भी अहले किताब थे या यहूद से, अब जो उनका फिर गासबाना रद्द अमल जो उसके बाद से जब से एक कह लें कि मुसलमान थोड़ा सा लोअर एंड पे चले गए हैं, उसको आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन के जिस तरह से हो गई है, ठीक है, और जिस तरह ये सरहदों की बंटवारे हुए हैं, अब अगर मुस्लिम उम्मा ने इकट्ठा रहना है, अभी नज़र आ रहा है, अभी एक दोबारा से एक लहर शुरू हुई है